बच्चों नमस्ते। बच्चों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा और उसके उदाहरण। तो सबसे पहले हम देखते हैं भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा। देखिएगा, जहाँ समानता के कारण एक वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। यानी समानता के कारण इतना अधिक भ्रम हो जाए कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया जाता है और भ्रमवश उस वस्तु द्वारा कार्य भी कर लिया जाता है, तो वह भ्रांतिमान अलंकार होता है। अब एक बार और देखिएगा परिभाषा, जहाँ समानता के कारण एक वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। अब हम इसके देखेंगे उदाहरण। देखिएगा पहला उदाहरण, नाक का मोती अधर की कांति से बीज दाडिम का समझकर भ्रांति में देख उसको ही हुआ शुक मौन है, सोचता है अन्य शुक यह कौन है। अब इसमें क्या बताया गया है कि किस चीज़ की भ्रांति हुई है। देखिए, जो तोता है, शुक कहते हैं तोते को, जो तोता है उर्मिला के नाक के मोती को भ्रमवश क्या समझ लेता है, अनार का दाना, दाडिम कहते हैं अनार को, तो अनार का दाना समझता है और उसके नाक को कोई दूसरा तोता समझ लेता है और उसे इस चीज़ का भ्रम होता है, इस कारण वह भ्रमित हो जाता है। अब दूसरा उदाहरण देखिएगा, बिल विचार प्रविशन लग्यो नाग शुंड में व्याल ताहू कारी ऊख भ्रम लियो उठाए उताल। अब इसमें देखिए, यहाँ क्या बताया गया है कि यहाँ जो सर्प है यानी सांप है वो हाथी की सूंड में, जो हाथी की सूंड है, हाथी की सूंड में, सूंड कहते हैं सूंड को, तो हाथी की सूंड में क्या उसे क्या भ्रमित हो जाता है, क्या भ्रांति होती है कि ये कोई बिल है, और इस ऐसा विचार करके वो बिल में प्रवेश भी करने लगता है। और दूसरी तरफ हाथी को क्या भ्रम होता है, हाथी को जो सांप को वह गन्ना समझकर उसको वह उठा लेता है। तो इस प्रकार सांप को और हाथी को दोनों को ही भ्रम हो जाता है। अब अगला उदाहरण, जान श्याम को श्याम घन नाच उठे वन मोर। अब इसमें देखिएगा किस चीज़ का भ्रम है, देखिएगा किसको भ्रम है, जो वन के मोर हैं उन्हें किस चीज़ का भ्रम है। देखिए, जान श्याम को श्याम घन, अब वो श्याम को कृष्ण को क्या समझ लेते हैं, काले बादल समझकर नृत्य करने लगते हैं। तो ये वन के जो मोर हैं उन्हें कृष्ण में श्याम में काले बादलों का भ्रम हो जाता है। तो बच्चों ये थे भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा और उसके कुछ उदाहरण। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगली वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।